गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस स्टडीज़ का शुरू करते हैं, जो कि है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले अगर मैं आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बनाया जाता है सिस्टमेटिक वर्किंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टमेटिक वर्किंग में, यानी कि जो भी आपने काम किया हुआ वो सिस्टम वाइज हो, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपका काम हो और आपके रिसोर्सेज वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बना जाता है सिस्टमेटिक अचीवमेंट ऑफ गोल्स के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल्स आउट द जॉब to be performed by each individual, the authority responsibility is assigned to every individual, the superior subordinate relationship and designation of every individual in the organization। यानी कि देखिए, जो भी आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ठीक है, उसमें आपको आपका पोस्ट दिया जाता है, यानी आपकी डेजिग्नेशन, आपकी जॉब टाइटल दी जाती है, आपका सुपीरियर बताया जाता है, आपका सबॉर्डिनेट बताया जाता है, आपका वर्क बताया जाता है, आपकी ड्यूटी बताई जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी, ठीक है, पर्सनल रिलेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो रिलेशन होता है आपका अथॉरिटी क्रिएट करती है। अथॉरिटी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो भी सारा वर्क हो रहा है वो सारा वर्क अथॉरिटी क्रिएट कर रही है, ठीक है। जो भी आपके सारे रिलेशन है वो सारे रिलेशन आपकी अथॉरिटी क्रिएट कर रही है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं फर्दर डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच जॉब टाइटल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज आर असाइंड टू एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग एक बार वापस से रिकैप करके सुन लीजिएगा। चलिए अब आगे शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो जो सबसे पहला आपका फीचर होता है, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो जानबूझ के बनाया जाता है ऑर्गेनाइजिंग करके। सबको सबकी ड्यूटीज़ दी जाती है, सबको सबका काम बताया जाता है, सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अपने आप नहीं बनता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपको बनाना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। नंबर थर्ड देखिए, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब। यानी कि हर आदमी को, जो जब आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको उनका जॉब दिया जाता है। फोर्थ देखिए, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड फिक्स्ड अथॉरिटी और डिसीजन एंड पावर। यानी कि उसको थोड़ी अथॉरिटी दी जाती है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है, तो उसको डिसीजन लेने की पावर दी जाती है। फिफ्थ देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। यानी कि जब आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो आपको बताया जाता है कि ये आपके सुपीरियर है, ये आपके अंडर में लोग काम करेंगे, ये आपके सबॉर्डिनेट है। और सिक्स देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन यानी कि लाइन ऑफ अथॉरिटी, कि आप किससे रिपोर्ट करेंगे, आपसे कौन रिपोर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये पांचों पॉइंट आप लोग को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला सिस्टमेटिक वर्किंग, जी हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही इसलिए जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वर्किंग हो। सेकंड देखिए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बनाने का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में करना है वो सारे प्रॉपरली अचीव हो सकें। सेकेंड थर्ड है, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। बिल्कुल सही, वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होता। यहाँ पे हर एम्प्लॉय को अपना काम दिया जाता है, कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय का काम नहीं करता। नंबर फोर्थ देखिए, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय में अच्छा तालमेल रहता है। तो ये इसके चारों एडवांटेज नोट कर लीजिएगा और साथ में इसके पांचों ये क्या बोलते हैं फीचर्स, एज वेल एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, इतना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है,
यहाँ देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप हु रिपोर्ट टू हिम। बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि आपका जब ये होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है। सिक्स देखिए, मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे केवल काम पे ही ध्यान दिया जाता है और किसी फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला डिले इन एक्शन है। डिले इन एक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो किया जाता है, तो कोई काम अगर आपको एट रैंडम किसी ऊपर के बॉस से रिपोर्ट करनी हो तो आप नहीं कर सकते। नंबर सेकंड देखिए, इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय। सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय कैसे इग्नोर होती है? ये ऐसे इग्नोर होती है सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पे केवल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही बातें होती हैं, कोई पर्सनल बातें नहीं होती। तो अब एम्प्लॉय अपने मन की बात नहीं कर सकता, केवल जो काम की बातें वही कर सकता है, जिससे वो साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट अपना नहीं फुलफिल कर सकता है, तो जिससे कि उसकी सोशल नीड्स नहीं पूरी होती है। और थर्ड वाला एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन, क्रिएटिविटी, टैलेंट को ध्यान नहीं देते, केवल और केवल काम पे ही ध्यान दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा पूरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग इसका डिसएडवांटेज लिख लीजिएगा। आप लोग इसका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज और उसके बाद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर क्या क्या होता है। सबसे पहला, यहाँ पे क्या होता है, ये इंटेंशनली बनाई जाती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जानबूझ के, ठीक है, ये अपने आप नहीं बनती। सेकंड देखिए, इसका जो मेन काम होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तीसरा देखिए, सबको सबका काम बता दिया जाता है। चौथा देखिए, सबको सबकी पावर बता दी जाती है। पांचवा देखिए, यहाँ पे आपको सुपीरियर आपके पता होते हैं, आपके सबॉर्डिनेट पता होते हैं। छठवां देखिए, आपका स्केलर चेन क्रिएट किया जाता है। स्केलर चेन का मतलब कि आप अपने ऊपर वाले से ही जस्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज देखिए, सबसे पहला एडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, सिस्टमेटिक वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में। सिस्टमेटिक वर्किंग का मतलब क्या होता है कि काम सही तरीके से होता है। सेकंड देखिए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। नंबर थर्ड देखिए, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता, ठीक है। फोर्थ देखिए, कोऑर्डिनेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से तालमेल रहता है। अब नेक्स्ट देखिए, क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड होती है आपकी। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या, उनको क्लियरली पता होता है कि उनके ऊपर कौन काम कर रहा है और केवल काम पे ही ध्यान दिया जाता है। इसका डिसएडवांटेज देखिए, काम में देरी होती है। नंबर सेकंड देखिए, एम्प्लॉय की पर्सनल नीड नहीं पूरी होती, अगर वो अपने मन की बात करना चाहता नहीं, उसको केवल काम से रिलेटेड बात करनी होती है, तो जिससे कि उसकी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड पूरी नहीं हो पाती। तीसरा देखिए, केवल काम पे ही ध्यान लगाना होता है और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगाना होता। अगर आप अपना ह्यूमन रिलेशन, अगर आप अपने रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अपने क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट के बारे में, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वर्क भेज दीजिएगा, ठीक है।